हेलो फ्रेंड्स। अब तक हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक 6 तक कर चुके हैं। अब ये 7वां क्वेश्चन है। इसमें दे रहा है इतनी इतनी संख्या, इसमें इकाई का अंक पूछ रहा है। तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इकाई के अंक को देखते जाना है और गुणा करते जाना है। सिर्फ इकाई के अंक में इकाई के अंक का गुणा करना है, जो भी आता है उसका भी इकाई के अंक से ही गुणा करना है। ऐसे करके हमें इकाई का अंक पता लगाना है। तो 7 का 5 से गुणा करेंगे तो 7 5 35, 5 आया। फिर 5 का 8 से गुणा करेंगे 8 5 40, 0 आया। फिर 0 का किसी में भी गुणा कर देंगे तो 0 ही आएगा। तो इसमें इकाई का अंक 0 ही होगा, इसको करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दो अंकों की संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से हमें एक संख्या प्राप्त होती है जो मूल संख्या की चौगुनी से 24 अधिक है। यदि मूल संख्या का दशांक उसकी इकाई अंक से 7 कम हो तो मूल संख्या बतानी है। मूल संख्या कितनी है? तो हम सबसे पहले ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन से ही करेंगे इसको। तो ऑप्शन है पहला 29। 29 में अगर 4 का गुणा करते हैं तो कितना आता है? 92। और 92 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 116। मतलब सॉरी, अगर हम 29 का 4 से गुणा करेंगे तो 116 आएगा। और अगर 29 को पलटेंगे तो 92 आएगा। अगर 29 को पलटेंगे तो 92 आएगा। और 29 का 4 से गुणा करेंगे तो 116 आएगा। अब 116 में से 92 घटाएंगे तो 24 आया। यानी कि 24 ज़्यादा ही होना चाहिए और 24 ज़्यादा हो रहा है। यानी हमारा यही ऑप्शन 100% सही होगा। हम दूसरे ऑप्शन को भी चेक करके देख लेते हैं। 36 तो होगा ही नहीं, क्योंकि जो इकाई का दहाई का अंक है वो इकाई के अंक से 7 अधिक है। यानी कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 7 अधिक है, इसलिए यही दो ऑप्शन होंगे, एक 29 और एक 18। अब जो 18 है ना, इसको भी 4 से गुणा करके देखते हैं तो ये 72 आएगा और पलटने पर 81 हो रहा है। तो ये 24 अधिक तो नहीं है, ये सिर्फ कितना अधिक है? 9 ही अधिक है। ये सिर्फ कितना अधिक है? 9 अधिक है। यानी कि केवल एक ही ऑप्शन सही होगा, पहला 29। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि दो संख्याओं का योग 50 है और इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 2/5 गुनी है तो संख्याएं कितनी हैं? तो दो संख्याओं का योग 50 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 2/5 गुनी है, तो दूसरी संख्या मान लेते हैं। दूसरी संख्या x मान लेते हैं। माना दूसरी संख्या बराबर x। माना दूसरी संख्या बराबर x। दूसरी संख्या बराबर x, तो पहली संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? पहली संख्या बराबर 2x/5, क्योंकि 2/5 गुनी है। जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 2/5 गुनी है, तो 2/5 गुनी होगी तो x अपॉन, यानी कि x + 2x/5 इजिकल टू में 50 दे रहा है। दोनों का योग 50 हो गया। ये सॉल्व करेंगे तो 5x + 2x अपॉन में 5 करने से पहले ही इधर ले आओ 5 को, यानी यहाँ पे बट्टे में होगा और इधर लेके आएंगे तो गुणाम पहुँच जाएगा। तो ये हो गया 250। यानी 7x इजिकल टू 250/7 और x इजिकल टू, यानी कि x इजिकल टू 250/7 हो गया ये। अब जब x इजिकल टू 250/7 हो गया तो दूसरी संख्या कितनी मानी, यानी पहली संख्या कितनी मानी है? 2x/5। यानी एक संख्या तो 250/7 निकले, दूसरी संख्या 2x/5, यानी 2x/5 है तो 2x, x ही है 250/7 और 5 उसमें पहले से ही है और इंटू में ये 7 और आएगा। तो 5 से ये 5 बार कटेगा और ये 100 ऊपर हो गया और नीचे 7। x बराबर 100/7। x बराबर नहीं, तो अब पहली संख्या बराबर 250/7 और दूसरी संख्या बराबर 100/7। दोनों ही संख्याएं निकाल दी हमने, x ये भी x का मान रख के। तो 250/7 और 100/7 ये हमारा आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर चौथा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक से दुगना है और यदि उन दोनों को अंकों का योग 2 से घटाया जाए तो अंतर उस संख्या के 1/6 के बराबर है, तो वह संख्या क्या है। तो सबसे पहले तो हम ऑप्शन देखेंगे, सिर्फ एक ही ऑप्शन हमें ऐसा दिख रहा है जो कि दहाई का अंक यानी इकाई का अंक दहाई अंक से दुगना है, और किसी ऑप्शन में इकाई का अंक दहाई अंक से दुगना नहीं है, तो 100% एक ही ऑप्शन सही होगा। और इसको भी हम चेक करके देखते हैं। ये कह रहा है कि अगर अंकों के योग में से 2 घटाया जाए तो अंतर उस संख्या के 1/6 के बराबर है। तो अंकों का योग कितना है, 6, और इसमें से 2 घटाएंगे तो 4 बचा। 4 है वो 1/, जो 4 है ना, ये 24 के 1/6 के बराबर है, वो तो है ही है। जैसे 24 है, अगर हम इसको 1/6 करेंगे तो 4 ही तो आएगा ये। तो जो अंतर था यानी 2 और 4 6 हुए थे, और 6 में से 2 घटवा के जो 4 अंतर आ रहा था वो 24 के 1/6 के बराबर है, तो 4 बराबर 4, तो यही हमारा आंसर होगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 75 है और उनका अंतर 25 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो दो संख्याओं का योग 75 है और उनका अंतर 25 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम दो संख्याओं का योगफल 75 और उनका अंतर 25, e - v 25 मान लेंगे। अब इसको घटाएंगे तो घटाने पर नीचे के चिन्ह बदल जाएंगे। अब a से a कट गई, ये 2b बराबर 50 और b बराबर 25। जब b बराबर 25 है तो इस वाले समीकरण में b की जगह पे 25 रखेंगे तो a बराबर 50 निकल आएगा। a बराबर 50, a बराबर 50। अब दोनों संख्या निकल आई, b बराबर 25, a बराबर 50। इसे सॉल्व करेंगे तो 25 पंजे 125, पीछे 1 0, 1250। 1250 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1250। नेक्स्ट, चार संख्याओं का योग 48 है जब पहली दो संख्याओं में क्रमशः 5 और 1 जोड़ा जाए और तीसरी और चौथी संख्याओं में क्रमशः 3 और 7 घटाया जाए तो संख्याएं समान हो जाएंगी। ये संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो चारों संख्याएं दी हुई हैं, चारों ऑप्शन में चारों जो संख्याएं दी हुई हैं ये सारी समान होनी चाहिए बस। तो कौन से वाले ऑप्शन में चारों संख्याएं समान हो रही हैं देख लेते हैं। तो पहले ऑप्शन में देखेंगे, इसमें 5 जोड़ेंगे तो 14 और इसमें 1 जोड़ेंगे तो 8, तो 14 और 8 हो रही हैं, ये तो समान नहीं हो रही। और दूसरा ऑप्शन देखेंगे, पहले ऑप्शन में 5 जोड़ेंगे तो 9, दूसरे में 1 जोड़ेंगे तो 13, तो 5 और 13 ये भी समान नहीं हो रही। तीसरे ऑप्शन में 5 जोड़ेंगे तो 10 और 1 जोड़ेंगे तो 12, तो 10 और 12 ये भी समान नहीं हो रही। चौथे ऑप्शन में 5 जोड़ेंगे तो 11 और 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11, तो ये 11 11 समान हो गई। अब कह रहा है तीसरी और चौथी संख्या में से 3 और 7 घटाया जाए तो 14 में से 3 घटाएंगे तो भी 11 और 18 में से 7 घटाएंगे तो भी 11, तो चारों संख्या 11 हो गई। यानी 100% चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, इसमें पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दो पूर्णांकों जिनका गुणनफल 24 है के योगफल और योगफल का न्यूनतम मान निम्नलिखित में से क्या होगा। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए हम उसके गुणनफल करके गुणनखंड करके देख लेंगे। तो 24 के कितने कितने गुणनखंड होंगे वो करके देख लेंगे। तो 24 के गुणनखंड, एक तो 24 का गुणनखंड होगा 8 × 3, एक 24 × 1, एक 2 × 12, एक 6 × 4। केवल यही 4 गुणनखंड होंगे और कोई नहीं होगा। तो इन सब का योग करके देखेंगे तो ये 11 हो रहा है, ये 24 हो रहा है, ये 24 यानी कि ये 25 हो रहा है, और ये 14 हो रहा है, और ये 10 हो रहा है। तो सबसे कम 10, सबसे न्यूनतम अंकों का योग पूछा है, तो सबसे न्यूनतम होगा 6 × 4 बराबर 10। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 10 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, दो संख्याओं में से वह बड़ी संख्या कौन सी है जिसका गुणनफल 9 से और योगफल उनके अंतर से 30 अधिक है।
तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है। ये कह रहा है कि दो संख्या ऐसी कौन सी हैं जिनका गुणनफल 9 है और योगफल उनके अंतर से 30 अधिक है। तो जिनका योगफल 9 है, यानी कि जिनका कह रहा है कि दो संख्या में से वह बड़ी संख्या पूछ रहा है जिसका गुणनफल तो 9 है और योगफल उनके अंतर से 30 अधिक है। तो गुणनफल 9 है तो a इंटू बी बराबर 9 है और योगफल उनके अंतर से 30 अधिक है। ये वाला जो योगफल है ये उनके इस अंतर से 30 अधिक है, तो ऐसे 30 अधिक होगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी माइनस ए प्लस बी बराबर 30। अब a से a कट गई, 2b बराबर 30 और b बराबर 15। b बराबर 15 तो यहाँ पे b का मान डायरेक्टली रख लेंगे। 15 का 9 से में भाग देंगे, 15 का 9 से में भाग देंगे तो कितना 60 बच जाएगा। 15 का 9 से में भाग देंगे तो 60 बच जाएगा। तो a का भी मान आ गया 60। अब ये दोनों संख्या निकल के आई हैं, इसमें से बड़ी वाली संख्या पूछ रहा है, बड़ी वाली संख्या 60 होगी। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 1 60 सही है। क्वेश्चन नंबर 15, यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 हो तो असंख्या क्या होगी। तो हम ऑप्शन अगर रख के देखते हैं तो 0 0 और प्लस 1/0। अगर किसी में 1/0 आता है तो वो अनलिमिटेड अनंत हो जाएगा, लेकिन हमको दिया गया है कि 2 है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, ये अनंत हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन नंबर कौन सा है 1, दूसरा ऑप्शन 1 है। तो 1 को रख के देखेंगे तो 1 यानी 1/1 1/1 इक्वल टू 2, ये बिल्कुल सही है, ये हो रहा है 100%। 1 प्लस 1/1 बराबर 2 हो रहा है, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन देखते हैं -1 वट्टी में 1 वट्टी मतलब 1/-1, तो ये -1 -2 हो जाएगा और हमें करना है +2, ये भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन 2 यानी कि 2, तो 2 प्लस 1/2 ये 2.5 हो रहा है, ये भी नहीं होगा। अब अगर इस क्वेश्चन को वैसे तो इसका आंसर 2 1 आ रहा है। अगर इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से ना करें, सीधा करें, तो फिर वह संख्या हम x मानेंगे। जैसे वह संख्या मानते हैं x है, x और 1/x बराबर 2 दे रहा है, तो x² प्लस 1/x इक्वल टू 2 और x² प्लस 1 इक्वल टू 2x और x² प्लस 1 माइनस 2x। अब इस वाले 2x को तोड़ेंगे तो x² प्लस 1 माइनस x और माइनस x में तोड़ेंगे इसे, -x और -x। अब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 और यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1। अब प्लस वाला तो होगा नहीं, माइनस वाला होगा, क्योंकि माइनस वाला प्लस हो जाएगा। x -1 इक्वल टू 0 और x बराबर 1, ऐसे करके इसको बिना ऑप्शन के सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर 2 1 रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 16, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2048 है। दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2048 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है। उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है, तो ज्ञात कीजिए उनमें से छोटी संख्या कौन सी है। तो कुछ नहीं, एक संख्या x मान लेंगे, एक 2x, तो x इंटू 2x इक्वल टू 2048। अब ये 2x² इक्वल टू 2048। अब 2 से इसको काट देंगे, 1024 और x बराबर 32, x बराबर 32 और दूसरी संख्या 2x मानी थी तो 64। तो पूछ रहा है बड़ी संख्या कौन सी है, यानी पूछ रहा है छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी संख्या 32 हो जाएगी, छोटी संख्या 32। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के व्युत्क्रम के 21 गुना के बराबर हो जाती है, तो वह संख्या क्या है? तो ऑप्शन से करेंगे। सबसे पहले तो ऑप्शन चेक करते हैं। पहला, ये तो 4 से वैसे ही कम है, तो ये नहीं होगा। दूसरा 7, इसको अगर 7 में से 4 कम करेंगे तो 3। अब 3 को चेक करेंगे। अब 3 के बारे में कह रहा है, 4 कम करने पर जो 3 है वो मूल संख्या के व्युत्क्रम के 21 गुना के बराबर हो जाती है। तो मूल संख्या बात कर रहा है, वो हमने 7 मानी है। तो जो 7 हमारी मूल संख्या है, इसके व्युत्क्रम यानी इसके व्युत्क्रम जो मूल यानी 7 मान रहा है, इसके व्युत्क्रम का हो गया 1/7। 1/7 के 21 गुना के बराबर हो जाती है, तो 21 गुना ये हो गया, यानी 1/7 इंटू 21। तो ये इसको काटेंगे तो 3 बार। तो जो 4 घटाने पर बोल रहा था, 7 में से 4 गए तो 3 बचे थे, उसके मूल संख्या 1/7 के 21 गुना के बराबर हो जाती। तो 21 गुना के बराबर होगी तो 3 हो गया। 3 बराबर 3, यानी यही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। 9 होगा नहीं, 5 तो होगा ही नहीं। 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचा। अब एक का 1/1 करके 21 गुना करेंगे तो 21 आ रहा है, यानी बराबर आना चाहिए। और 9 को देखेंगे, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 बचे। 5 यानी 1/5 इंटू 21 करेंगे तो ये पूरा भी नहीं आ रहा, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है 7, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भिन्न का अंश 2 अंकों का गुणज है। एक संख्या दूसरे से 2 बड़ी है। बड़ी संख्या हर से 4 छोटी है। यदि हर 7 प्लस सी और सी बराबर सी की जगह दे रहा है, यह -7 से बड़ा ही होगा। जो सी है वो -7 से बड़ा ही होगा, वह नियत ही है। तो भिन्न का न्यूनतम मूल्य पूछ रहा है, तो सॉल्व करेंगे। कह रहा है किसी भिन्न का अंश 2 अंकों का गुणज है। तो 2 अंकों का गुणज है, एक एक्स और एक x+2 मानेंगे, क्योंकि कह रहा है एक संख्या दूसरे से 2 बड़ी है, तो x+2 मान लिया। और कह रहा है जो बड़ी संख्या है वो हर से 4 छोटी है, और हर को 7 प्लस सी दे रहा है। हर को कितना दे रहा है? 7 प्लस सी। और जो बड़ी संख्या है वो हर से 7 छोटी है, यानी कि जो बड़ी संख्या हर से 4 छोटी है। तो बड़ी संख्या हर से यानी 7 प्लस सी से 4 छोटी है, बराबर 4। तो 7 प्लस सी माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 4। तो 5 प्लस सी माइनस एक्स बराबर 4। तो सी माइनस एक्स बराबर -1 और माइनस एक्स इक्वल टू -1 प्लस सी। माइनस एक्स यानी -1 और माइनस के सी। अब ये माइनस के एक्स बराबर, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस के सी, और माइनस से माइनस दोनों तरफ कट जाएगा। एक्स बराबर 1 प्लस सी या सी प्लस 1, बात एक ही है। अब एक्स बराबर 1 प्लस सी आया है हमारा, तो हम यहाँ पे एक्स की जगह पे 1 प्लस सी रख देंगे। एक्स की जगह पे कितना रख देंगे? 1 प्लस सी, ठीक है। अब एक्स की जगह पे 1 प्लस सी रखेंगे, यानी 1 प्लस सी या सी प्लस 1, 1 प्लस सी कर लो। और यहाँ पे 1 प्लस सी प्लस 2, यानी सी प्लस 3 हो जाएगा, बात एक ही है। और नीचे 7 प्लस सी। अब सी की जगह पे भी वो दे रहा है कि सी का जो मान है वो -7 से छोटा होना चाहिए। तो सी का मान है
वो -7 से यानी बड़ा होना चाहिए। c का मान है वो -7 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे है 1 + c और यहाँ पे 3 + c। तो हम जो मान है वो 1 और 3 के बीच में रहेंगे और -7 से बड़ा होना चाहिए। तो -2 लेंगे हम। जो -2 होगा वो -7 से बड़ा भी होगा और इसके अनुसार ये जो है वो हमारा c + 3 बचा, यानी 1 + c और c + 3 बात एक ही है। तो 1 और 3 के बीच में -2 लेंगे तो 1 - के 2 और यहाँ पे c + 3 है तो -2 + 3 बट्टे में 7 और c की जगह मतलब -2 क्योंकि c की जगह पे हमने -2 रखा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 यानी -1 और इधर +1 अपॉन में 5। इसको गुणा करेंगे तो -1/5। यही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर 4 -1/5। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगली क्लास में